हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है टॉपर्स सीक्रेट। यानी जो टॉपर्स लोग होते हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, उनके मार्क्स अच्छे क्यों आ जाते हैं, आखिर क्यों उनके मार्क्स इतने अच्छे आ जाते हैं, हमारे मार्क्स क्यों कट हो जाते हैं, उसी पे अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए एक्चुअली अपन गलती क्या करते हैं, जो मतलब बच्चे बहुत ज्यादा टॉप करते हैं, जो एवरेज होते हैं या मानो कमजोर भी होते हैं, वो एक्चुअली क्या करते हैं, टॉपर्स वाले क्या करते हैं इनको मैं बताती हूँ। टॉपर्स वाले क्या करते हैं, अगर उनको कोई भी ट्यूशन नहीं भी आ रहा तो भी उस ट्यूशन को छोड़ के नहीं आते हैं। कभी भी आपको कोई भी ट्यूशन नहीं आ रहा है, जैसे मैं आपको मैथ का सॉरी साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी का स्पेसिफिक इनके बात करें, वो संस्कृत भी है मान लो, तो उनको कैसे कैसे आपको रिलेट करके लिख के आना है, एज ए पैराग्राफ आप लिख के आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे कोई भी क्वेश्चन आ गया, वो टॉपर्स क्या करते हैं, उसको छोड़ के नहीं आते, उसमें कुछ ना कुछ उससे रिलेट करके लिख के आते हैं। ये तो मैं आपको टॉपर्स का बता रही हूँ। अब आपको क्या करना है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, टॉपर्स वाले कभी भी किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आते। भाई अगर आपका कॉपी चेक करने वाला आपकी कॉपी में आता चेक करने के लिए, अगर वो पूरा डब्बा खाली देखेगा, भाई यहाँ पे ये क्वेश्चन था, इसको इतना प्लेस दिया हुआ खाली पड़ा है, तो वहाँ पे क्रॉस करके आगे चलेगा। लेकिन अगर वहाँ पे कुछ लिखा हुआ रहेगा, लिखा हुआ थोड़ा वो आपको टॉपिक है उससे रिलेटेड लिखा हुआ होगा, ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ होगा, तो वो कभी भी पूरा उसको एग्जामिनर जो रहता है ना, कॉपी चेक करने वाला, वो कभी भी उसको पूरा नहीं पढ़ता है। वो क्या करता है, जस्ट उसको ऊपर से नीचे से थोड़ा चेक करता है, बीच में उसका क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ने के लिए अगर वो बैठेगा तो कितनी कितनी लाखों में फोटो चेक होती है। आप ऊपर का लास्ट का ध्यान से लिख आना, बीच में आप थोड़ा ठीक ठाक लिखोगे तो भी चल जाएगा। लेकिन आपको किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना। तो टॉपर्स तो ये करते हैं। अब जो कमजोर बच्चे या एवरेज बच्चे होते हैं, उनको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उनको क्या, अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारे माइंड को एकदम एकदम काम डाउन कर लेना है, यानी एकदम शांत कर लेना है। क्योंकि अपन क्या करते हैं, जैसे ही कोई क्वेश्चन देखते हैं और अपन को क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो अपन क्या करते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, पूरा पसीने से भर जाता है, डर जाते हैं, तो मुझे तो ये क्वेश्चन आ रहा है नहीं, अब मैं क्या करूँ। हमें क्या करना है, जो भी क्वेश्चन पहले आ रहे हैं ना, उनको आराम से तसल्ली से पहले करना है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, उस पे आओ। उस पे आगे हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चन को पहले थोड़ी देर सोचना है कि भाई ये कौन से चैप्टर में से आया है, अच्छा ये थर्ड चैप्टर में से आया है क्या, फिर थर्ड चैप्टर में से तो आया है, लेकिन इसका चैप्टर का नाम क्या है। ये चैप्टर के अंदर भी देखो अलग अलग टॉपिक होते हैं, अलग अलग हमारे सीट्स होते हैं, मतलब शीर्षक होते हैं, जिसमें अलग अलग हेडिंग होती है, हेडिंग के हिसाब से, जैसे साइंस में है तो अलग अलग रहते हैं, आनुवांशिक जनक रहता है, या मतलब बहुत सारे टॉपिक रहते हैं, अलग अलग टॉपिक्स में बटा हुआ रहता है। तो ये कौन से टॉपिक से आया है, उससे रिलेट करके अपन को याद कर लेना है। आपने जब याद कर लिया, उसके बाद में हमें क्या करना है, उसका आंसर उसी टॉपिक को याद करके उस टॉपिक से रिलेटेड ही अपन को एज ए पैराग्राफ लिखे आना है। ऐसे नहीं आप उसमें घर की कहानी लिख के आ जाओ, आप उसमें कुछ भी हिंदी का है तो उसमें आप सामाजिक का लिखे दो, नहीं आपको रिलेट जो जिस सब्जेक्ट का उसी सब्जेक्ट को रिलेट करके, जिस चैप्टर का है उससे रिलेट करके थोड़ा लिख के आना है। क्योंकि जब अपन कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपन उस चैप्टर के बारे में स्टार्टिंग में थोड़ा जानते हैं ना कि चैप्टर में है क्या, तो हमें कुछ ना पता चल जाता है कि भाई उस चैप्टर में आया, तो हमें आइडिया भी लग जाता है कि अपन को उसमें क्या लिखना है, तो अपन को उसके हिसाब से उसमें लिखना रहता है। आपको पहले उस ऐसे सोचना है कि भाई कौन से चैप्टर में से आया, उसको रिलेट कर देना, रिलेट करके टॉपिक से रिलेट कर देना, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड उसको कुछ लिख के आना है। तो वो भी कैसे, एज ए पैराग्राफ। आपको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आना, बस यही गलती करते हैं टॉपर्स। टॉपर्स वाले क्या करते हैं, किसी भी, ये थोड़ी नहीं होता है, ये थोड़ी होता है कि टॉपर्स वालों को एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं कि उनको सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं, उनको भी कभी कभी कोई सा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन वो क्या करते हैं, फिर भी उसको लिख के आते हैं, लिख के आते हैं, तो एग्जाम में क्या होता है, ऊपर से देखते हैं अच्छे से पढ़ लेते हैं, थोड़ा आधा एक मार्क्स कट करते तो फिर उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो अब आज से अपन को क्या ध्यान रखना है कि हमें अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फिर उसको डिलीट करते हैं। जैसे मान लो संस्कृत है, संस्कृत में अगर आपको मान लो कोई भी आपको पैराग्राफ दे दिया जिसमें आपको हिंदी अनुवाद करना रहता है, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, पहले उसको ध्यान से समझना है कि हमारे टीचर ने हमें क्या बताया था, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ, तो धीरे धीरे उसको समझ के उसका क्लियर से लिख के आना है। इसलिए कि आप अगर पेज को ही खाली छोड़ के आ जाओ। सामाजिक है, किसी चीज पे आपको क्या आता है, निबंध लिखना रहता है, तो आप ऐसे तो है नहीं कि निबंध को आया है प्रदूषण पे और आप लिख के आ जाओ दीवाली पे, इससे नहीं चलता। हमें उससे रिलेट करके लिखना है, रिलेट करके लिखोगे तो जो कॉपी चेक करने वाला रहेगा ना, उसको आपको
अगर 5 नंबर का है तो 2-2.5 नंबर तो देने ही पड़ेंगे, वो उसको पूरा का पूरा गलत नहीं निकाल सकता। हाँ, मैथ्स का अगर रहता है तो मैथ्स में तो क्या होता है, फॉर्मूला भी देखा जाता है और क्वेश्चन का स्टेप भी देखा जाता है, क्वेश्चन का लास्ट आंसर क्या आ रहा है वो भी देखा जाता है, क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करा है कि नहीं करा वो भी देखा जाता है, क्वेश्चन कहाँ गलत किया, मैथ्स में सब चेकिंग होता है। लेकिन अदर सब्जेक्ट में सोशल साइंस है, साइंस है, हिंदी है, संस्कृत भी मान लो, निबंध लिखना रहता है, उसमें आप ऐसे करके आ सकते हैं, पैराग्राफ लिख के आ सकते हैं। तो आज से हमें क्या ध्यान रखना है, मैंने एग्जाम को टारगेट करके ही ये वीडियो बनाया है। इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दूसरों को छोड़ के आ जाते हैं, तो आज से आपको क्या करना, आपको खुद भी समझना और अपने फ्रेंड्स या अपने भाई बहन भी और पढ़ने वाले थे उनको भी शेयर करना। ये नहीं कि बोर्ड के एग्जाम के लिए, ये हर क्लास में अप्लाई होगा, जिसको भी नहीं पता है ना उसको आप शेयर करो, या आप खुद देख रहे हो उनको भी बताओ कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको एग्जामिनेशन कैसे हैंडल करना है, क्योंकि हम लोग भी जब छोटे थे ऑलमोस्ट हमें हमारे टीचर्स बताते थे, लेकिन गवर्नमेंट टीचर्स रहते ना वो ये सीक्रेट हमें बताते थे, तो बताते थे अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, जो अच्छे टीचर होते हैं वो बताते थे। तो अगर आपको नहीं आ रहा क्वेश्चन तो उसको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आना, उसमें उससे रिलेट करके कुछ भी लिख के आओ, लेकिन लिख के आ रहा है, हम लोग लिख के भी आते थे, मार्क्स से अच्छे आते थे, तो आपको भी लिख के आना है। तो अगर आपको पता है तो आपके भाई बहन से फ्रेंड से शेयर करो, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि वो सब भी समझ सके कि इन क्वेश्चनों को कैसे करके आना। ठीक है, अब हम मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।